हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर मैम, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये यूपी की एक परंपरा चली आती आ रही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 68,000 69,000 या कोई भी स्टेट सुपरहिट कुछ भी हो, कोई ना कोई 3 से 4 क्वेश्चन गलत प्रोवाइड किए ही जाते हैं ताकि बच्चे उसमें अपना पैसा लगा कर टाइम इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उसके लिए इधर-उधर भटकें। जब आप सही हो फिर भी आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप वहाँ उनको साबित करो। तो वही हाल आपके जूनियर एटेड एग्ज़ाम में भी हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि पेपर मैथ में, अगर स्पेशली मैथ एंड साइंस की बात करूँ, तो पेपर काफ़ी टफेस्ट था। इसमें काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पास भी नहीं हो पा रहे हैं, और जो बेचारे पास हो पा रहे हैं तो उनका ऑफिशियल आंसर की से 2-3 नंबर वो कम आ रहा है। अगर वहाँ से उनके 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं तो कम से कम पास, एटलीस्ट पास हो जाएँगे वहाँ पे। तो मैं आज यहाँ बात करूँगी कि कौन-कौन से पीएनपी ने किसको कौन-कौन से क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं और किसमें आपके कितने नंबर बढ़ जाने की संभावना है। अगर आप लोग ने अभी किया होगा तो मैं बताती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ आपके जीएस के पोर्शन से। जीएस के पोर्शन में आपके क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक क्वेश्चन था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और फार्मिक अम्ल, स्कर्विक अम्ल नींबू में पाया था, ये सही है। माल्टोज माल्ट, ये भी सही है। बट फार्मिक अम्ल जो है वो आपकी चींटियाँ या मक्खियों के डंक में पाया जाता है, तो ये इसका रॉन्ग है। और रही एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड आपका जो है ये दही में नहीं पाया जाता, ये सिरके में पाया जाता है। तो इसका पीएनपी ने फार्मिक अम्ल जो है वो सही माना हुआ है, बट इसका ये आंसर जो है दोनों गलत है। तो मतलब दोनों यहाँ पे गलत हुआ है, तो इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है 2015 में। तो इसका ये प्रूफ है, ये क्वेश्चन आया हुआ आयोग द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पीएनपी आपको कॉमन नंबर आपको मिलेगा, यहाँ से आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है किसी का 1 नंबर से कोई पास नहीं हो रहा है, तो उसकी यहाँ से 1 आंच बढ़ सकती है। और भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है, मैथ और साइंस की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो मैथ में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 2 काफ़ी नहीं मगर 2-3 क्वेश्चन हैं जहाँ आपको नंबर मिलने की संभावना है। एक तो जो आया था 1/-1/x +1/y +1/z, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। उसका आंसर जिस हिसाब से कंडीशन दिया वहाँ उसका आंसर शो ही नहीं हो रहा है। तो उसमें से आपको कॉमन नंबर 1 मिलेगा। तो आप अगर मैथ साइड से हैं तो आप यहाँ से लेकर निश्चिंत रहिए। और एक क्वेश्चन आपका और था, मगर इसमें भी थोड़ा-सा डाउट्स है। एक रूट में 2x-1 इक्वल टू 2, तो वहाँ पे 2 और रूट 2x-1 वो भी उसका आंसर हो सकता है। देखिए पीएनपी उसका क्या करती है। और फ्रीक्वेंसी वाला तो आप जानते हैं कितने। साइंस में आपका एक था ये प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन और ग्लाइकोलिसिस वाला। तो इसमें दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपको यहाँ से भी 1 नंबर कॉमन मिलेगा। एक प्रकाश संश्लेषण वाला आपका हो गया और एक आपका प्रकाश संश्लेषण प्लस ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ये 2 एक क्वेश्चन आपको यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बाकी एक बेलेडॉन मेडिसिन रूट से निकाली जाती है, पत्ती से, तो इसका पीएनपी ने रूट्स और पत्ती दोनों दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका रूट्स एंड पत्ती दोनों सही पीएनपी ने दिया है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इसका क्लेम करूँगा, मतलब वो कह रहे हैं कि रूट्स और पत्ती, रूट से पत्ती से नहीं होता, सिर्फ रूट से पाया जाता है बेलेडोन वाला जो था। तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे इसका क्लेम करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है इसका। अभी कोई छोटे, अगर आपके पास इसका प्रूफ है कहीं पे, तभी आप इसको क्लेम करिएगा। आज आई थिंक लास्ट डेट है इसकी। और एक कॉपर वाला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाती हूँ ये, हाँ, कॉपर डिस्क वाला एक क्वेश्चन है। तो मोस्टली मेटल को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास में ये भी दिया है, तो अगर इसमें तो उन्होंने कहा है कि बढ़ता है। अब देखिए इसका क्या मानते हैं बीएनपी। अगर आपके पास, कुछ लोग कह रहे हैं प्रूफ है एनसीईआरटी साइंस क्लास के 6th पेज नंबर 48 एंड 49 में, तो आप वहाँ से देख लीजिए, क्लेम कर दीजिए, आज लास्ट डेट है। जीएस में 2 क्वेश्चन है। एक सोल वाला है जिसमें है कि किससे मृदा अपरदन नहीं होता, तो वहाँ भूमिगत जल को भी माना है पीएनपी ने, तीनों को आंसर माना गया। जबकि इसका प्रूफ देने के लोग तैयार हैं, लोगों ने क्लेम भी किया है कि भूमिगत जल से नहीं होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से आपका मृदा अपरदन नहीं होता है। आप तो इसका भी कॉमन 1 नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं, प्रबल संभावना है। तो ये मैं मैक्सिमम मानकर चलती हूँ कि आपके इतने क्वेश्चन में कहूँ तो आपके
3 क्वेश्चन तो आपके मिलने की उम्मीद है। एक आप समझ लीजिए आपके जीएस में तो आपको एक तो श्योर है। जीएस में आपका 1 नंबर जीएस में श्योर है, 1 नंबर आपका साइंस में श्योर है और वही 1 नंबर आपका मैथ में श्योर है। 3 नंबर लेकर आप एकदम अश्योर रहिए कि 3 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी रहा 1-2 नंबर का और डाउट है, अगर उसको पीएनपी मानती है तो मैं मतलब मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम आपके 5 नंबर, मैक्सिमम आपके 5 नंबर, मिनिमम 3। तो आप 3 पर लेकर चलिए, 5 कभी बढ़ता नहीं है वह मोस्टली। तो 5 आप मत मानकर चलिए, 3 ही मानकर चलिए कि 3 नंबर आपके बढ़ रहे हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपके पास एक उम्मीद है कि आप 3 नंबर से आप पास हो सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी देखिए, कट ऑफ की हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि देखिए यहाँ बात मेरिट का खेल होगा। जिसकी जितनी मेरिट रहेगी, जिसकी जितनी मेरिट रहेगी उसी के हिसाब से कोई 99 नंबर भी पाकर अच्छी खासी ला दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं ना। 99 नंबर कोई पाकर भी उसका मेरिट 33 है, तब भी वो 74 नंबर ला दे रहा है, तो उसका कोई क्या मतलब है। तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कि कितना आपका होगा। बात रही अगर आप की मेरिट अच्छी है और नंबर भी आप कम पा रहे हैं, तो आपका गुणांक कितना अच्छा बना। गुणांक आपका अच्छा 74 में आपको एक देना, आपको क्लियर लीजिए इस बात को। देखिए आपकी कट ऑफ कट ऑफ की बात ही करना बेवकूफ़ी होगी। गुणांक की बात करते हैं। गुणांक आपका 72 से 74 के बीच में रहने वाला है। इससे नीचे नहीं जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कुछ भी हो, एसएसटी, इसके नीचे आपका नहीं रहने वाला है। 72 से 74 के नीचे, इसके नीचे है तो आप प्लीज़ यहाँ उम्मीद मत रखिए। आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सीटें भाई कितनी हैं, 1500 सीटें कितनी हैं आपकी, 1500। अब 1500 में आप क्या कर लोगे भाई, 1500 में कितना आप पार दोगे। सब्जेक्ट वाइज अगर हम कहें तो 300 से ज़्यादा आपकी सीटें बटेंगी ही नहीं, मिनिमम मैं मान चलूँ। बाकी पीएनपी क्या करती है भगवान ही जाने, बट कोई उम्मीद नहीं है। 74 मुझे डाउट लग रहा है, 74 पे भी हमें डाउट ही लग रहा है। बट हाँ 72 और 74 के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैं आपको ज़बरदस्ती का वो नहीं दिलासा नहीं दिलाऊँगी, नहीं नहीं 69 है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद रखेंगे नहीं होगा तो दुःख बहुत होगा। इसलिए अभी समझ जाइए 72 और 74 के बीच में है तो चांसेस है, अदरवाइज नहीं। तो ये रहा आज का वीडियो। अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी सुपर टेट कब तक होगा। तो देखिए कोई उम्मीद नहीं है, रियलिटी है कि कोई उम्मीद नहीं है। 50-50% का चांसेज है कि आपका ये दिसंबर में तो आपकी आचार संहिता लग जा रही है, 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग जाएगी। तो अगर उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो उम्मीद है कि आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी के बीच के पहले पहले। बट नोटिफिकेशन आउट नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि जून जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। आगे जिसकी सरकार बनती है उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। आप पढ़ाई करते रहिए, अदरवाइज जितने भी आपने एग्ज़ाम्स और भी जो आते हैं यूपी में आते हैं, जो भी आती है चीज़ें वैकेंसी है, तो आप सब में फॉर्म सबमिट करिए क्योंकि आपकी तैयारी बनी रहेगी। कोई भी फॉर्म आप छोड़िए मत, चाहे आरओ एआरओ पीसीएस का हो, किसी का भी हो, आप सारे एग्ज़ाम दीजिए, इससे आपकी तैयारी प्रॉपर रूप से बनी रहेगी। थैंक यू दोस्तों, कैसा रहा ये आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।